नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतिका। आइए देखते हैं यूपी के चित्रकूट से मोहम्मद अनीस की एक खास रिपोर्ट। खबर यूपी के चित्रकूट से देखते हैं, जहां हरियाली अमावस्या के पावन पर्व पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। श्रावण मास की अमावस्या के चलते धर्मनगरी में देर रात से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार शुरू हो गया था। सुबह होते होते मंदाकिनी नदी के घाटों से लेकर कामदगिरी परिक्रमा मार्ग तक हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई देने लगी। श्रद्धालुओं ने मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगाई और भगवान मत गजेंद्र नाथ शिव का जलाभिषेक कर विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद भक्तों ने कामदगिरी की परिक्रमा कर भगवान से सुख समृद्धि, अच्छी सेहत और मनोकामना पूर्ति की कामना की। साथ ही साथ हरियाली अमावस्या का पर्व किसानों के लिए भी विशेष महत्व रखता है। बड़ी संख्या में किसान चित्रकूट पहुंचकर भगवान शिव और कामदगिरी की पूजा करते हैं और अच्छी बारिश, बेहतर फसल और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पर्व पर चित्रकूट के प्रमुख मंदिरों और तीर्थ स्थलों में दिन भर श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रहती है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर विशेष निगरानी रखी गई। प्रमुख घाटों, मंदिरों और परिक्रमा मार्ग पर पुलिस बल तैनात रहे ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। मंदाकिनी घाट से लेकर कामदगिरी परिक्रमा मार्ग तक पूरा क्षेत्र भक्ति में नजर आया। चारों ओर हर हर महादेव और जय श्री राम के जय घोष गूंजते रहे। हरियाली अमावस्या पर धर्मनगरी चित्रकूट में आस्था, भक्ति और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिला। श्रावण मास की अमावस्या, जिसको हरियाली अमावस्या भी कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें इसका अपने आप में उत्तम स्थान है, क्योंकि भगवान शिव इस समय समस्त सृष्टि के संचालन का भार उनके ऊपर होता है। जब भगवान विष्णु 4 माह के लिए शयन में चले जाते हैं, तात्कालिक समय पर भगवान शिव के ऊपर यह जिम्मेदारी आती है कि समग्र सृष्टि का संचालन करें और उस सृष्टि के संचालन के लिए, अपने भक्तों की रक्षा के लिए, उनके संकट को दूर करने के लिए, उनको वैभव प्रदान करने के लिए भगवान शिव समग्र भक्तों के द्वार द्वार जाते हैं। और चित्रकूट में तो कहना ही क्या है, यहाँ पर सदा सर्वदा भगवान शिव का निवास है। इसीलिए भगवान राम ने भी यहाँ पर आने पर उन्हीं की इजाजत से निवास किया था। और श्रावण मास सस्य श्यामला मास कहा जाता है। इस समय समग्र भूमि जो है भगवान शिव की शक्ति से उर्वरा वाली हो जाती है, उर्वरा शक्ति वाली हो जाती है, सस्य श्यामला हो जाती है। और भगवान शिव ऐसे महादेव हैं, बहुत शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले देव और मन चाहा वरदान देने वाले हैं। ये भी नहीं सोचते कि इससे मेरे ऊपर भी कोई संकट आ सकता है। बिना सोचे समझे वो भक्त को मनचाहा वरदान प्रदत्त करते हैं। जैसे कि भस्मासुर को उन्होंने वरदान दिया और बाद में उन्हीं के ऊपर कठिनाई आई, भगवान विष्णु ने उसका समाधान किया। तो भगवान शिव बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होने वाले और मनचाहा वरदान प्रदान करने वाले, और उसमें भी श्रावण मास में वो अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं। और जो भी उनकी पूजन जो है, उनका अभिषेक करके करता है, वो उसके संकटों को हरण कर लेते हैं और उसके जीवन को वैभवशाली बनाते हैं। समग्र जो भी सुख सुविधाएं हैं उससे संपन्न कराते हैं, उसके ऊपर इतनी कृपा करते हैं, उससे युक्त कर देते हैं भगवान शिव। इसलिए इस हरियाली अमावस्या में जनता जनार्दन अपने संकटों से मुक्ति के लिए और भगवान शिव का मनचाहा वरदान प्राप्त करने के लिए चित्रकूट में बहुत बड़ी संख्या में अनेक प्रांतों से यहाँ पर पधारते हैं। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे राजस्थान हो, गुजरात हो, अनेकानेक प्रांतों से यहाँ पर आते हैं और मां मंदाकिनी में स्नान करते हैं। और इसके साथ ही मत गजेंद्र नाथ भगवान शिव का अभिषेक करते हैं और भरत जी का दर्शन करते हैं, कामतानाथ जी की प्रदक्षिणा करते हैं, जिससे कि उनको जो भावी संकट आने वाला है, यहाँ तक कि मृत्यु को भी टालने वाले भगवान शिव, उनके पूजन अर्चन वंदन से निश्चित रूप से उनके भावी संकट मिटेंगे और उनको मन चाहा वरदान यश वैभव का मिलेगा। इसी कारण से आज के दिन बहुत बड़ी संख्या में चित्रकूट में इसका बहुत बड़ा महात्मा है। भक्त गण, श्रद्धालु जनता जनार्दन पधारते हैं।